बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नज़्म नंबर 4 पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौमी शायर, मुफ़क्र पाकिस्तान कहलाते हैं। मुफ़क्र पाकिस्तान पाकिस्तान का नज़रिया पेश करने वाले, तख्लीक करने वाले या नज़रिया पाकिस्तान के खालिक। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने जाए पैदाइश सियालकोट से ही हासिल की और वहाँ पर उनको अपने अजीम उस्ताद मौलवी मीर हसन से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने लाहौर से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए फ़लसफ़ा किया और आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए। इंग्लिस्तान से 12 इख्ला की डिग्री हासिल की और फ़लसफ़ा में पीएचडी की डिग्री उन्होंने जर्मनी से हासिल की। वकालत का पेशा इख्तियार किया वतन वापस आकर, और 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में उन्होंने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद पेश किया, जिसमें उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान जो है वो पेश किया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों को एक अलग इस्लामी रियासत की हैसियत दी जाए। 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पा गए और लाहौर में शाही मस्जिद के करीब उनको दफन किया गया। अल्लामा इकबाल की शायरी आलमगीर शोहरत की हामिल है, जिसमें उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों को इस्तेमाल किया और इंतहाई पुरअसर, मुअस्सर और पुरसोज़ शायरी जो है की। गज़ल गोई से आगाज़ किया। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके इन्फाल के। ये शेर उनके इब्तदाई दौर का है। जब पढ़ा तो उन्होंने जो है वो लोगों के दिलों को जीत लिया। इस शेर में वो बताते हैं कि किस तरह एक इंसान जो है अगर वो आजी से रोए, गिड़गिड़ाए और शर्मिंदगी के आंसू बहाए तो वो अल्लाह ताला के लिए किस कदर जो है कीमती बन जाते हैं। गज़ल के बाद उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो नज़्म की तरफ मबसूल कर ली, क्योंकि नज़्म वो ज़रिया है जिसमें इंसान अपना मुद्दा जो है वो पेश कर सकता है, और इस मकसद के लिए उन्होंने कौम को अपना पैगाम पहुंचाने का मौसर ज़रिया समझा और नज़्म पे जो है वो ज़्यादा शायरी की। जब हम उनकी शायरी देखते हैं तो इकबाल हमें सच्चे आशिक़े रसूल नज़र आते हैं। उसके लिए मैं एक ये शेर जो है आप लोगों को बताऊंगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये इकबाल का शेर जवाब शिकवा का आखिरी शेर है। तौहीद और रिसालत के अलावा उनकी शायरी के अंदर दरअसल मज़ामीन हमें नज़र आते हैं, जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा पेश किया, कायनात, खुदा, इब्लीस, अक्ल व खिरत, तसव्वुफ़, कौमियत, मर्द मोमिन, सियासत व मुमलिकत, खुदी बेखुदी का फ़लसफ़ा जो है उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया। इकबाल की उर्दू तसानीफ़ जो है उसमें 3 मुकम्मल किताबें और एक किताब उसका कुछ हिस्सा शामिल है। बांगी दरा बाले जिब्रील ज़रबे कलीम मुकम्मल उर्दू ज़ुबान में है, और उनकी एक तसनीफ़ अरमग़ान हिजाज़ का कुछ हिस्सा उर्दू ज़ुबान में है। इसी तरह से फ़ारसी तसानीफ़ में प्याम मशरिक़, जावेदनामा, ज़बूर अजम, रमूज़ बेखुदी, असरार खुदी और अरमग़ान हिजाज़ का ज़्यादा हिस्सा जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में है। अल्लामा इकबाल के तारुफ़ को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें, और इसमें से बल्कि इसमें ज़्यादा बन जाएंगे, 10 से भी ज़्यादा, 20 तक जो है वो आपके किसी रोल इंतखाबी सवालात बन जाएंगे, जिनको आपने खुशखत अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। इसी के साथ आज का सबक ख़त्म। वस्सलाम।